हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? स्टडी टू एवरीडे जीएस में स्वागत है। आज साइंस का लाए हैं सवाल। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है। देखिए, प्रीवियस ईयर का जो है ना, डायरेक्ट आपको पूछता है, जो कि आपको उसमें लोग ज़्यादा कंफ्यूजन करता है। इस चीज़ को आपको दूर करना है, हम लोग को दूर करना है। ठीक है, जो अगर एग्जाम में पूछे तो उसमें आपको दिक्कत ना हो किसी तरह के। ठीक है, ये साइंस का है। देखिए, इसमें 2-3 गो मैथ, 4-5 गो है। देखिए, जो बीपीएससी में पूछा था आपकी 67वीं में, 3 नहीं 4 मैथ, यानी 3 मैथ लगातार जो प्रीवियस ईयर का था वो डायरेक्ट पूछ दिया था हूबहू। इसलिए प्रीवियस ईयर का पूछता है, और उसमें अगर गलत हो जाता है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। वो सब जो है ना स्कोरिंग करता है, वो सब स्कोर बढ़ाता है आपको। और ये सारा हम प्रीवियस ईयर के लाते हैं। आपको राज्य दर्शन भी है, उसमें से भी आपको आने की संभावना है। कोई भी आप वीडियो ला रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, संघर्ष कीजिए, इतिहास तभी चर्चित होगा। क्या आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। देखिए आगे, देखिए, औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग किया जाता है, भौतिक के किस नियम पर आधारित है? जो हाइड्रोलिक को प्रयोग करते हैं किसी भार को उठाने के लिए, वो किस नियम पर, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, वो किस नियम पर आता है? तो वो किसके नियम पर आ जाएगा? तो वो पास्कल के सिद्धांत पर आ जाता है। किसके? पास्कल के सिद्धांत पर, यानी हाइड्रोलिक का नियम या पास्कल के सिद्धांत पर आता है। देखिए, हमारी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? जो हमारे आंत में पाया जाता है बैक्टीरिया कौन सा है जो हमारे खाना पचाने में मदद करता है? तो वो कौन सा आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपको लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिल्मेर। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलक्सन फिलक्स लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलक्सन। HCl तो होता ही है, उसके अलावे भी ये है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको डाल देगा कि इनमें से कौन नहीं है तो उसमें आपको गलत होने का संभावना रहेगा। देखिए, एक वृत्त की परिधि क्या होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई के मान 22/7, और ई आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 से 7 से कट जाएगा, 22 दूनी 44 आ जाएगा। ठीक है, 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्यूब का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होता है? क्यूब का सतह क्षेत्रफल होगा तो 6 गुने भुजा स्क्वायर वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। देखिए, 75 फलों का मूल, देखिए 75 फलों का मूल 750, 75 रुपया है तो 3 फलों का मूल क्या होगा? तो 775 भागा 75 गुने 3, तो ये 5 बार में कट जाएगा तो 15 रुपया आ जाएगा। ठीक है, देखिए, एक मोटर गाड़ी 45 किलोमीटर की गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ये कोई मोटरसाइकिल गति है, जैसे आप लोग गाड़ी या स्कूटी चलाते हैं, उसका गति रहता है, तो 3 घंटे में अगर 45 किलोमीटर का स्पीड से चल रहे हैं तो 3 घंटे में कितना दूरी चलिएगा? कितना? 3 घंटे में। 3 घंटे में तो चाल बराबर क्या था? दूरी बटे समय। तो क्या हो जाएगा? आपको निकालना है कितना दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगा? तो चाल गुने समय, तो 45 गुने 3 बराबर 135 किलोमीटर। ठीक है, तो ये एक फिजिक्स का सवाल है। देखिए, एक 220 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे तक जलाया जाए तो कितना किलो घंटा ऊर्जा को खपत करेगा? ठीक है, देखिए, 220 गुने 50 वाट और 22 घंटा तक चलेगा। ठीक है, देखिए, अब इसको 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो शून्य 2 शून्य से इसे कट जाएगा, और ये आपको कितना हो जाएगा? आ जाएगा आपको, इसको मल्टीपल करें तो 22 5 दहोत्तर से 110, और 22 5 दहोत्तर से 110, और ये हो गया फिर 22, तो यह आ जाएगा 1.11 आ जाता है। ठीक है, मल्टीपल कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, 360 किलोमीटर की दूरी से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक गाड़ी कितने देर में तय करेगी? तो दूरी बड़ा, तो देखिए, ये आपको निकालना है, क्या चीज निकालना है? आपको घंटा निकालना है, यानी कितना समय निकालना। तो समय बराबर का दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है? 360 किलोमीटर। ठीक है, दूरी 360 किलोमीटर, चाल कैसे? 40 किलोमीटर। तो ये 9 चौको 36, यानी 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9, ये 9 घंटा आ जाएगा। नाभिक रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है। देखिए, नाभिक रिएक्टर है, उसमें भारी जल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ठीक है, द्वितीय न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी को प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का D2 वो होता है, D2, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है जो भारी को, मंदक को कम कर देते हैं, यानी स्लो कर देते हैं जो न्यूट्रॉन की गति को। ठीक है, आगे देखिए, यदि एक दुकानदार बैंक को 8,000 रुपये उधार में 15% की दर से 3 वर्षों का क्या होगा? देखिए, एक बैंक जो है ना, एक दुकानदार 8,000 रुपये लिया। ठीक है, 8,000 रुपये लिया 15% की दर से। ठीक है, कितना? 3 वर्षों के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 वर्षों के लिए तो ये हो जाएगा 100, तो ये कट जाएगा 15 45 गुने 80, तो 45 दुने 90, 90 दुने 180, 1800, यानी आपको आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 18 3600 आ जाएगा। ठीक है,
3%, 8,000 रुपये 15% के 3 वर्षों के लिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपको 3600 रुपया आ जाएगा। 36 एक समानुपाती के प्रथम, द्वितीय और चौथे संख्या का है तो तीसरी संख्या निकालना। देखिए इसमें प्रथम और तृतीय दिया हुआ है, चौथा भी दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या चाहिए, आपको निकालना है तीसरी संख्या। ठीक है, तो तीसरी संख्या निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अंतिम और प्रथम संख्या को मल्टीपल करके और ये जो सेकंड संख्या उसे भाग दे देंगे। तो 8 तरीके 2402 और 3 और ये आ जाएगा, ये कितना रुक कट जाएगा, 3 है ना, तो 1 और 8, 18 दिए 54, 18 दूनी 36, ये 36 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1,000 रुपये का 8% वर्ष के साधारण ब्याज के दर से 4 वर्षों के लिए क्या होगा, मिश्र धन। अब मिश्र धन पूछ रहा था, 1,000 8% और ये 4 वर्षों के लिए, तो 8 को 32 और 4 जोड़ देंगे तो ये आपको आ जाएगा यानी 1320 रुपया। ठीक है, मिश्र धन यानी मूलधन और प्लस मिश्र ब्याज, तब हो जाएगा मिश्र धन 1320 रुपया। केंद्र का इसके न्यूक्लियोइड से गठन में होता है। देखिए केंद्र का जो न्यूक्लियोइड से गठन होता है वो किसके होता है, तो ये आपको हो जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, तो न्यूक्लियोइड यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आ जाएगा। ठीक है, ये घटता है या फिर बढ़ता है, तो ये आपको आ जाएगा द्रव्यमान में कमी आ जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान में कमी आ जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान में कमी आ जाएगा। देखिए नाभिक का वास्तविक जो होता है ना, द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित है जो न्यूक्लियॉन कहलाता है। न्यूक्लियॉन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सहयोग से होता है, ये सदैव उससे कम होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सहयोग से कम होता है। क्या कम होता है, तो न्यूक्लियॉन कम होता है। देखिए निम्नलिखित में से किस उच्च का गलनांक होता है, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक होता है, उच्चतम गलनांक किसका होगा, तो ये हो जाएगा NaCl का। ये ऑप्शन के अनुसार NaCl हो जाएगा, क्योंकि देखिए हीलियम का अधिक गलनांक होता है, और ये एमोनियम, देखिए He से हीलियम हो गया और Ne से एमोनियम हो गया, और CHCl3 से क्या हो जाएगा, तो मिथाइल ड्राई क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे अधिक गलनांक होगा NaCl का, यानी जो साधारण नमक है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा विखंडन होगा। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि एक घोल से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो कौन सा होगा, तो अगर हम इसको घोल को प्रवाहित करेंगे तो सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, इनके जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। विद्युत धारा को जलीय घोल से अगर हम प्रवाहित करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक होता है। ठीक है, देखिए जो ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल के अनुपात के लिए अच्छा सूचक होता है। तो क्या होता है, फिनोल्फथैलियन होता है, फिनोल्फथैलियम होता है। ठीक है, फिनोल्फथैलियम होता है जो कास्टिक सोडा का एक प्रबल क्षार होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल एक दुर्बल है, ऑक्जेलिक अम्ल दुर्बल है तथा कास्टिक सोडा एक प्रबल क्षारीय है। ठीक है, फेनोल्फथैलियन आप बार बार बोलिएगा तो ये आ जाएगा आपको दिमाग में। ठीक है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट में रखा जाता है। ठीक है, एक लोहा के तार है। ठीक है, लोहा के तार को अगर हम कॉपर सल्फेट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा तांबा का अवक्षयन होगा, तांबा का अवक्षयन हो जाएगा। ठीक है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट से रखेंगे तो ये तांबा का अवक्षयन हो जाएगा। देखिए ये हम बार बार बोलेंगे तो आप लोग अपने माइंड में याद हो जाएगा, आपको लिखने या फिर याद करने की भी आवश्यकता ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक गैंडा के सींग और मानव के मौजूद संरचनात्मक बाल जो होता है ना, बाल प्रोटीन का बना होता है। वो कौन सा प्रोटीन का बना होता है, था केरोटीन का। ठीक है, केरोटीन प्रोटीन का गैंडा का सींग और मानव के बाल बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब किसी घोल को एक अर्धपारण द्वारा उसके विलयन से पृथक कर दिया जाता है तो उसका घटक को कहते हैं, उसका घटक को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको ये आपको आ जाएगा, कट गया है यहाँ पे, ये आ जाएगा आपको प्रासरण आ जाता है, प्रासरण। ठीक है, प्रासरण आ जाएगा। ठीक
ठीक है। प्रसारण आ जाएगा जब किसी घोल को एक अर्ध परागण द्वारा उसके विलयन से पृथक किया जाता है तो घट जाता है, तो प्रसारण घट जाता है। ठीक है, क्या घट जाता है? प्रसारण घट जाता है। ठीक है, और आगे देखिए, जल स्नेहक क्लोराइड को जाना जाता है, जल स्नेहक क्लोराइड को जाना जाता है, जल स्नेहक जो क्लोराइड है को जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? जल स्नेहक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाएगा? तो ये जल स्नेहक क्लोराइड के द्रव के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, किसके रूप में जाना जाएगा? तो द्रव स्नेहक के रूप में जाना जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव स्नेहक के रूप में जाना जाएगा, जल स्नेहक के रूप में जाना जाएगा, द्रव स्नेहक के रूप में। ये नहीं होगा आपको, ये द्रव स्नेहक ये नहीं होगा, ये होगा जल स्नेहक क्लोराइड के रूप में। तो ये द्रव स्नेहक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाएगा? तो द्रव स्नेहक के रूप में। ये बहुत बार पूछता है, क्या बहुत बार पूछता है कि जल स्नेहक क्लोराइड के रूप में जाना जाता है तो द्रव स्नेहक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए, और देखिए, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अब जो पुराना जो खोज होता है, पुरातात्विक खोज को दिनांक यानी सही डायरेक्शन में जानने के लिए समस्थानिक होगा। क्या समस्थानिक होगा? तो आपको क्या हो जाएगा? तो ये इसमें आपको क्या आ सकता है? ये तो हो जाएगा कार्बन डेटिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्बन डेटिंग हो जाएगा, जिसको हम यानी कार्बन 14 भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बन 14 भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए, जो कार्बन 14 है ये कार्बन डेटिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसको C40 बोलते हैं। ये देखिए, जीवों के द्रव के रूप में जाना, जो पुरातात्विक स्रोत के पता लगाता है। ठीक है, देखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 500 रुपया है। ठीक है, कोई कुर्सी खरीदे तो उसका अंकित मूल्य 500 रुपया, यदि 16% बट्टा यानी छूट तो कुर्सी का बिक्री मूल्य क्या होगा? अगर देखिए, मान लीजिए 500 रुपया का कुर्सी है, अब इसमें 16% छूट दे रहा है, तो ये 16% दे रहा है, तो ये घटा देंगे हम, 16 × 80 रुपया, तो 500 में से 80 जाएगा तो यानी 420 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 420 रुपया। देखिए, इलेक्ट्रॉन की हानि अपचय और एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, एक सेल के हानि, अगर हम एक सेल है उसको हम क्या हानि करेंगे, तो अगर हानि करेंगे यानी लॉस करेंगे तो एनोड पर प्रक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो जाएगा उपचयन हो जाएगा, उपचयन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? क्या है? विद्युत धनात्मक। तो विद्युत धनात्मक इसमें से सबसे अधिक कौन होगा? तो विद्युत धनात्मक सबसे अधिक कौन होगा? तो विद्युत धनात्मक आपको इसमें से सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये होगा। तो इसमें सबसे अधिक विद्युत का धनात्मक आपको कौन हो जाएगा? तो विद्युत का धनात्मक सबसे अधिक में आपको हो जाएगा विद्युत सोडियम, सीजियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीजियम। ठीक है, सीजियम हो जाएगा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक। ठीक है, देखिए, आधार 10 पद्धति में कुल संख्याओं की संख्या कितनी है? आधार 10 पद्धति में कुल संख्याओं की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपको कुल 10 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या? देखिए, ये बहुत बार पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को सबसे छोटी कौन आ जाएगा? तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा सबसे पूर्ण छोटी संख्या। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा हो जाएगा? तो इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किण्वन के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा हो जाएगा? तो आपको किण्वन के द्वारा होगा। ठीक है, किण्वन के द्वारा होता है इथेनॉल की प्रक्रिया। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ होता है। देखिए, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या हो जाएगा? तो फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा, देखिए, ग्लाइकोजन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन हो जाएगा, जो फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ होता है, ग्लाइकोजन। देखिए, देखिए, +5 में ऐसे किस संख्या को घटा दिया जाए कि -7 आ जाए? अब ये +5 है, अब इसमें कौन सा संख्या को घटाएंगे कि -7 आ जाए? तो ये -12 को घटा देंगे। ठीक है, -12 को घटा दें तो आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? तो आपको पहला सोपान क्या आ जाएगा? तो आपको पहला सोपान क्या हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में? तो प्रकाश संश्लेषण में आपका पहला सोपान आ जाएगा ये जल का प्रकाश अपघटन। क्या आ जाएगा? जल के प्रकाश अपघटन, जल के प्रकाश अपघटन डी, जल के प्रकाश अपघटन डी आ जाएगा। ठीक है, जल के प्रकाश अपघटन डी आ जाएगा। देखिए,
और एक है पक्षियों की हड्डी है। पक्षियों की जो हड्डी होता है वो क्या हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, ये मजबूत बातीय ठोस खोखला होता है। ठीक है, पक्षियों की हड्डी क्या हो जाएगा, खोखला, न तो ठोस होगा न मजबूत ठोस होगा, बातीय होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा और ये खोखला होता है क्योंकि उड़ने में आसान हो। खोखला, खोखला होता है। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, खोखला, खोखली होता है, खोखला, जो पक्षियों के उड़ने में आसान रहता है। ठीक है, के कारण खाली जगह खसरा की बीमारी होता है। किसके कारण खसरा की बीमारी हो जाएगा, तो किसके कारण हो जाएगा, तो आपको विषाणु यानी वायरस के कारण हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा, विषाणु यानी वायरस। क्या क्या होगा वायरस के कारण, तो खसरा, खसरा जो बीमारी है वो किसके कारण हो जाता है, तो खसरा बीमारी आपको आपको खसरा बीमारी कैसे, वायरस के कारण, जीवाणुओं के कारण होता है। ठीक है, जीवाणुओं के कारण हो जाएगा, वायरस के कारण। ठीक है, वायरस यानी वायरस के कारण। देखिए इसको हम एक शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, वायरस, ये फंजाइम वगैरह, फंगस वगैरह जो होता है ना, उसको हम करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। और देखिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फनी बनाइए। कोई भी चीज को आपको अचीव करने के लिए एम बनाना पड़ता है कि हाँ उस चीज को हमको अचीव करना है, तो किस तरह से करेंगे, उसके प्रति मेहनत, श्रद्धा, सब चीज करना पड़ता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।